मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली आर्थिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सरकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली और बैंकिंग सिस्टम की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पर चलाई जा रही कई स्वरोजगार और आवास योजनाएं अब बैंकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। जानकारी के मुताबिक इन योजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपए का लोन अब नॉन फॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में बदल चुका है, जिसे सामान्य भाषा में डूबा हुआ कर्ज कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन जैसी योजनाओं का उद्देश्य युवाओं, गरीबों और कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि इन योजनाओं की स्थिति उम्मीदों के विपरीत जा रही है। जहां एक ओर इन योजनाओं से लाखों लोगों को लोन दिया गया, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लाभार्थी समय पर कर्ज चुकाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में कुल बकाया राशि का लगभग 67.9% हिस्सा अब एनपीए बन चुका है, जो करीब 1670 करोड़ रुपए के आसपास। पिछले 5 वर्षों में इस योजना का एनपीए 21% से बढ़कर 68% तक पहुंच गया है। यह वृद्धि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा खतरा मानी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी स्थिति चिंताजनक है। इन योजनाओं के तहत लक्ष्य प्राप्ति तो 127% तक दिखाई गई है, यानी लोन वितरण अपेक्षा से अधिक हुआ है, लेकिन असली समस्या वसूली की है। इन दोनों योजनाओं में लगभग 422 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए में बदल चुका है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लाभार्थी अब अपने ऋण की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सरकारी योजनाओं के कारण बैंकों पर भारी दबाव बढ़ गया है। बैंकों का कहना है कि कई मामलों में सरकार के साथ हुए एमओयू के कारण वे खातों को बंद नहीं कर पा रहे और ना ही वन टाइम सेटलमेंट जैसी प्रक्रियाएं लागू कर पा रहे हैं। इस स्थिति ने बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया है। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ग में केवल 11.8% उपलब्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब यह है कि बैंकिंग सुविधाएं और ऋण वितरण व्यवस्था अभी भी इस वर्ग तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में भी स्थिति मिश्रित दिखाई देती है। इस योजना में 5000 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2743 आवेदन ही मंजूर किए गए हैं। यह योजना आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है, जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का कर्ज 7% ब्याज पर सब्सिडी के साथ दिया जाता है। लेकिन आवेदन स्वीकृति की धीमी गति योजना की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक जन धन खातों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 66 लाख हो गई है, जबकि 2015 में यह संख्या केवल 1 करोड़ 19 लाख थी। इन खातों में कुल जमा राशि 18,318 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी औसतन प्रति खाता लगभग 3,931 रुपए जमा है, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 61% खाते हैं और इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 55% है, जो वित्तीय समावेशन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिला स्व सहायता समूहों का प्रदर्शन अन्य समूहों की तुलना में बेहतर रहा है। इन समूहों को लगभग 3,570 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया, लेकिन उनका एनपीए केवल 2.4% है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाएं कर्ज चुकाने में अधिक जिम्मेदार और भरोसेमंद साबित हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी योजनाओं का अधिकांश बोझ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पड़ रहा है। ये बैंक अपने लक्ष्यों से लगभग 300% अधिक काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निजी बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम बताई जा रही है, जो सरकारी प्राथमिकताओं में कम भागीदारी का संकेत देती है। दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि केंद्र सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। पीएम स्वनिधि योजना और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएं में वसूली और कार्यान्वयन की स्थिति अधिक संतोषजनक बताई जा रही है।
कुल मिलाकर यह रिपोर्ट एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। एक तरफ जहां सरकारी योजनाओं ने लाखों लोगों को आर्थिक सहायता दी है, वहीं दूसरी ओर तरफ बढ़ता यह एनपीए और वसूली की समस्या बैंकों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।